कॉइन की मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने का फैसला किया है। तो आज के इस वेबिनार में हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकाकार क्या होगा। जो लोग नए हैं, अगर कोई नया है, वैसे तो सारे ही उम्मीद है कि सब दोस्त वही हैं जो पहले से सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन अगर कोई नया है तो मैं बता दूं कि ये बक्स कॉइन के बारे में बात हो रही है, जो कि 2017 और 18 में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर लोगों ने कॉइन बाय किए थे और बीच में जो टाइम लगा डेवलपमेंट का, और अभी कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकाकार क्या होगा और कितने मरहलों में कितने फेज होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, सबसे पहले कॉइन किन को रिलीज किया जाएगा, और इस कॉइन को रिलीज करने के लिए जो केवाईसी किए जा रहे हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, और वो केवाईसी सबमिट किस तरह करने हैं। केवाईसी के साथ हमने जो बक्स कॉइन का क्लेम फॉर्म है वो किस तरह फिलअप करना है, और कॉइन कब से आपके वॉलेट में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ हम ये भी थोड़ा सा बात करेंगे कि बक्स कॉइन ने अभी तक किया क्या है और आने वाले वक्तों में बक्स कॉइन कर क्या सकता है। तो इन तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात आपको आज के इस सेशन में मिलेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी कि शुरू से आखिर तक संजीदगी से सुनिएगा, ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि इन बातों पर सोचिएगा भी कि आगे का सफर अब हम सब ने मिलकर किस तरह तय करना है। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बताने से पहले चंद मिनटों में मैं कोशिश करूंगा कि बक्स कॉइन के आज तक के सफर का खुलासा बयान करना चाहूं। और इम्पॉर्टेंट बात ये जहन में रखिएगा कि ये मेरा वर्जन है, यानी आप में से हर एक का अपना एक वर्जन है। जिसने भी ये पूरी एक बक्स कॉइन के साथ जर्नी की है, तो हर एक के पास अपना एक वर्जन है, हर एक के पास अपना एक ओपिनियन है। तो ये जो मैं अभी आपसे एक्सप्लेन करूंगा ये मेरा वर्जन है। मैं किस तरह से इन चीज़ों को देखता हूँ। क्रिकेट मैच तो आप सब देखते होंगे लाजमी तौर पे, और मेरा ख्याल है कि हम सब ने किसी ना किसी तौर में खेली भी है, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में तो क्रेज है इसका, जाहिर है। और जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली है वो भी, और जिन्होंने सिर्फ देखी है वो भी, इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हर बॉल पर छक्का नहीं मारा जा सकता। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको ऐसी बॉल मिलती है जिस पर आप सिक्सर हिट कर सकते हैं, पर आप मिस कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में वेट करना पड़ता है कि दोबारा कब ऐसी बॉल मिले सूटेबल कि आप दोबारा ये स्ट्राइक कर सकें, दोबारा हिट कर सकें। और अक्सर अगर हम जज्बाती हो जाएं और किसी मुनासिब बॉल का इंतजार ना करें, तो ये आपने देखा ही है कि बाउंड्री पे कैच आउट भी होते हैं। और इसी मिसाल को अगर मैं बक्स कॉइन से जोड़ दूं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह बक्स कॉइन ने एक पीक ली थी, एक पीक का टाइम था जिसमें जबरदस्त प्रमोशन हो रही थी, बेहतरीन मार्केटिंग हो रही थी, ये कह सकते हैं हर तरफ तेरा ही जलवा था बक्स के बारे में। तो वो एक ऐसा माहौल था कि उसमें एक सिक्सर लग सकता था, और मतलब सिक्सर का मतलब यही था कि प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में उतार दी जाती, और जो यूनिक यूटिलिटी थी जिसे प्रमोट किया हमने, वो इस कॉइन को एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड कॉइन जो है वो बना देती, या आप कह लें कि इसको आसमान की बुलंदियों पर और पहुंचा देती, मगर वो चांस मिस हो गया। मैं अपनी जाती राय में इस बात पर यकीन रखता हूं कि इस मौके को गंवाने में आपका, मेरा या मार्केटिंग टीम से किसी शख्स का कोई कसूर नहीं था। मतलब हम सब ने मिलकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जितनी भी मार्केटिंग टीम थी और जहां जहां पर भी थी दुनिया में। जाहिर है 144 कंट्रीज के लोगों ने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था, और मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप इसे फिर आप हार्ड लक कह सकते हैं, आप इसे तकदीर का लिखा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट लेवल पर होने वाले इश्यूज ने कंपनी को डिस्टेबलाइज भी किया, और अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 2 साल पीछे धकेल दिया। क्या हुआ, किस तरह हुआ, आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो पता करें, जान लें और मान लें कि क्या हुआ था। अब हम आते हैं कि मतलब उसके बाद अब ये था कि कंपनी को दोबारा एक रिदम और पेस चाहिए था। ये यूं कह लें कि एक दोबारा मुनासिब मौका चाहिए था, और उसके लिए गुज़िश्ता कई महीनों से अनथक मेहनत जारी थी, और आज के दिन तक जारी है। अभी बक्स कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि
छक्का लग चुका है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि बैट्समैन अभी क्रीज पर हैं और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बक्स कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल एक संगे मील है जो हमें ये बताता है कि हमने कितना सफर तय कर लिया और कितना बाकी है। मुझे मेरे ख्याल में आप लोग अक्सर लोगों को पता होगा कि लाहौर से दिल्ली एक बस चलती है। जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है, गुलबर्ग में हफीज सेंटर के सामने वाली साइड पे शायद हिजाज सेंटर है, उसकी बैक साइड पे, और स्टेशन है उसका बाकायदा, तो वहां से चलती है। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 600 700 या 685 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। तो जब आप इस सफर को शुरू करते हैं ना, जब लोग इसमें बैठते हैं, और ये हर बस के साथ होता है, मैं एग्जांपल दे दी लाहौर दिल्ली बस सर्विस की, कि जब आप बैठते हैं तो आप बाहर से गुजरने वाले बोर्ड्स को पढ़ते रहते हैं। और वो क्यों पढ़ते हैं आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कहाँ पहुंच गए हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप कितना सफर कर आए हैं, और बकाया कितना सफर रह गया है। इसे संगे मील कहते हैं इन बोर्ड्स को। पहले ये सीमेंट की मतलब बनाकर बोर्ड्स बनाकर लगते थे, अभी होर्डिंग्स की शक्ल में या बोर्ड्स की शक्ल में ये लगते हैं। तो मैं लाहौर दिल्ली वाली बस की बात कर रहा था कि जब लोग उसमें बैठते हैं तो फिर वो जब वाघा पहुंचते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि हम अभी पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं, हम एक नई टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं। तो वो एक उनके लिए एक एक्सपीरियंस होता है। फिर वो जब आगे जर्नी चलता है तो उनको पता लगता है कि यार ये हम गुरदासपुर पहुंच गए हैं, हम जलंधर से गुजर रहे हैं, अभी चंडीगढ़ आने वाला है। समझ रहे हैं? यानी एक फीलिंग होती है लोगों में, अच्छा जी पानीपत पहुंच गए, समझो दिल्ली आ गई। तो ये जो अचीवमेंट्स होती हैं, ये जो बोर्ड्स होते हैं, बेसिकली ये इत्मीनान देते हैं कि सफर कट रहा है और हम मंजिल के करीब से करीब कर पहुंच रहे हैं। तो बक्स कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज है, ये भी एक माइलस्टोन है जो आपको ये बताता है कि आप कहीं फंसे नहीं हुए, आपका सफर रुका नहीं हुआ, आपकी मंजिल खोटी नहीं हुई। बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे मसाइल के बावजूद कामयाबी की तरफ ये सफर जारी है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये एक बजाते खुद बड़ी कामयाबी है। मैंने क्रिप्टो करेंसीज की हिस्ट्री पर एक रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिन जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में बक्स कॉइन खरीदने वाले लोग दरअसल दुनिया के वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। और ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा मैं, ये हकीकत है। 10,000 आईसीओ हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज में, और उनमें से जो चंद प्रोजेक्ट आज भी जिंदा है और चल रहे हैं, बक्स क्वाइन उन चंद क्वाइनों में से एक है। और बाकी हजारों का तो लोग नाम भी भूल चुके हैं। 2017 और 2018 में बक्स क्वाइन सिर्फ एक आइडिया था, मगर 2019 और 2020 में जो जो कुछ कागजों पर लिखा था उसने हकीकत का रूप धारा। मसलन ब्लॉकचेन बनी, और एक बार नहीं, जो लीडर्स हैं उनको पता है कि 2 बार बनानी पड़ी। पहली ब्लॉकचेन बेसिक लेवल की थी, और बक्स कॉइन ने मुस्तकबिल में जो कारनामे सोच रखे हैं उनको निभाने के लिए मुनासिब नहीं थी। फिर जापानीज ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की जो सुपरविजन थी, उसमें अमेरिकन डेवलपर्स और यूक्रेनियन डेवलपर्स की टीम ने वो ब्लॉकचेन बनाई जो आज आपकी ब्लॉकचेन है, जो रियल ब्लॉकचेन है आपके पास बक्स कॉइन की। और यूं एक स्टेप तय हुआ जिसमें जो एक कागजी कॉइन था वो एक काबिल इस्तेमाल करेंसी की शक्ल में आ गया। इस ब्लॉकचेन की खसूसियात का तज़किरा हम करते रहते हैं, उसमें मैं वक्त नहीं लूंगा। मतलब इसकी स्पीड और बाकी क्वालिटीज वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट मतलब अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस ब्लॉकचेन पर आपकी इथेरियम और ट्रॉन की तरह कॉन्ट्रैक्ट और टोकन भी बनाए जा सकते हैं, यानी इसकी ये कैपेबिलिटी है, इसकी ये स्केलेबिलिटी है। तो ये मतलब बहुत सारी खूबियों के साथ ये क्वालिटी भी इस ब्लॉकचेन में मौजूद है। इसके बाद आपका वॉलेट बना, जो प्ले स्टोर पर डला, गूगल स्टोर पर डला, उसका वेब वर्जन भी दस्तयाब है। और इस वॉलेट में कोल्ड वॉलेट और वार्म वॉलेट का एक सिस्टम भी मौजूद है जो बेसिकली डीफाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है। और फिर आपने अपने कॉइन को एक्सचेंजेस पर लिस्ट कराया, पहले P2P पर, B2B पर, फिर ला टोकन पर, फिर एक्सरेट एक्सचेंज पर, जहां पूरी दुनिया के सामने आपका कॉइन पड़ा है, जो चाहे बाय कर सकता है। क्यों बाय करेगा ये उसका फैसला है, क्यों नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है, मगर कॉइन में कोई अट्रैक्शन होगी तो जरूर बाय करेगा, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन आपने अपने कॉइन को एक ओपन मार्केट तक पहुंचा दिया, जहां जब चाहे जो चाहे खरीद या बेच सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एग्जीबिशंस होती हैं।
जैसे दुबई में ये 2020 एक्सपो थी जो पोस्टपोन्ड होगी, अगले साल अक्टूबर में चली गई है। इस एग्जीबिशन ने 6 महीने चलना है। इस एग्जीबिशन में पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आएंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में अपने स्टॉल लगाएंगे। कोई आईटी की प्रोडक्ट बेचेगा, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बेचेगा, कोई अपनी मेडिकल इन्वेंशंस बेचेगा, और दुनिया भर से लाखों लोग वहां जाएंगे। टूरिस्ट से लेके बिजनेसमैन तक हर बंदा अपनी अपनी रेलिवेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स देखेगा, पसंद आएंगी तो खरीदारी का ऑर्डर भी दे देगा। इसी तरह ये जो आपका कॉइन 3 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं। आप अभी इसी बात को लेकर दुखी रहते हैं ना कि यार वहां कोई वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा खरीदार नहीं है। पर इस बात को भी तो देखें कि ऐप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आ गए जो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ बंदा अगर आपके कॉइन में कोई जान होगी तो आसानी से बाय कर सकेगा। और तीनों रीजनेबल एक्सचेंजेस हैं जहां कॉइन लिस्ट हुआ है। जब आपने कॉइन लिस्ट कराया तो तीनों टॉप 25 में थी। अभी भी वो सिर्फ मतलब एक्सचेंजेस हैं, वॉल्यूम चेंज होता रहता है। टॉप 10 से लेकर टॉप 50 रैंक के दरमियान आती जाती रहती है ऊपर नीचे। इसके बाद आपने एक्सचेंजेस के बाद आपने कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट कराया, जिसको अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का सबसे बड़ा अखबार कहूं तो गलत नहीं होगा। अखबार ही हो गया ना कि कॉइन की लम्हा बलहमा कीमत बताता है, किसी कॉइन का क्या सिंबल है, सप्लाई कितनी है, ट्रेड वॉल्यूम कितना है, कॉइन कब से चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस अखबार में भी आप आ गए फरवरी 2020 में। अब वहां आपकी 7 महीने की हिस्ट्री बन चुकी है कि एक कॉइन है जो $1.25 का आया था, कभी $2 का हो जाता है, कभी $2.5 का हो जाता है, कभी 50 सेंट का हो जाता है, कभी $3 का हो जाता है, कभी 30 सेंट का हो जाता है। तो इस रियल ट्रेडिंग का एक रियल हिस्ट्री ग्राफ बन रहा है। इस बात की वैल्यू को आप कभी समझेंगे, मुझे नहीं पता उस वक्त आपके पास बक्स कॉइन होंगे या आप बेच चुके होंगे औने पौने रेट पे, मगर इस बात को आप तब समझेंगे कि ट्रैक रिकॉर्ड की क्या अहमियत होती है। और कॉइन मार्केट कैप पर बस नहीं की, इसी तरह के 44 और क्रिप्टो ट्रैकर्स पर लिस्ट कराया। 44 ट्रैकर्स जहां बक्स की सारे दिन की ट्रेडिंग का डाटा रिकॉर्ड होता है, पूरी दुनिया देख सकती है। कोई स्विट्जरलैंड की मार्केट को कवर करता है, कोई ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में मशहूर है, कुछ ग्लोबल हैं जैसे वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स है, कॉइन जीको है, कॉइन कोडेक्स है, वगैरह वगैरह। ये सारे ट्रैकर्स हैं। तो ये एक आपके कॉइन की डेवलपमेंट का फेज था। अभी फिर उसके बाद अगला जो स्टेप था, अगला जो फेज था, वो यूटिलिटीज का था, क्योंकि अच्छी यूटिलिटी के बगैर कॉइन का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जितनी मेहनत इस कॉइन ने कॉइन की डेवलपमेंट पर लगाई है, उससे दुगना ज्यादा यूटिलिटी पर लगाई है। मगर फिर वही बात कि इनको आप हालात कहें या कुदरत की मर्जी कहें कि यूटिलिटीज के मामले में जब हमने इस कंपनी ने इनको डेवलप करना शुरू किया तो बेशुमार मसाइल के साथ बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा। मतलब मैं आपको ये दोबारा फिर क्लियर कर दूं कि मैं आपको अपना वर्जन दे रहा हूं, आपका अपना वर्जन है, कंपनी का एक अपना वर्जन है, लेकिन जब एज ए ब्रदर हम ये सेशन कर रहे हैं तो मैं आपको अपना वर्जन दे रहा हूं। मतलब सबसे पहली जो यूटिलिटी थी वो कैश फिनिक्स एक्सचेंज थी, और आइडिया ये था कि पहली क्रिप्टो एक्सचेंज होगी जिस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाएंगे, और बक्स कॉइन पेमेंट गेटवे के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, और फिर बीच में एज ए पेयर भी यूज होगा। तो इससे पहले कि हम ये प्रोडक्ट बना पाते, दूसरी एक्सचेंजेस ने ये आइडिया कॉपी किया और वो हिट भी हो गई। उनके पास बड़ा बिजनेस था, बड़ी वर्थ थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है बाइनेंस ने भी ये किया और बहुत सारे दूसरे एक्सचेंजेस ने किया। और उसके बाद फिर कैश फिनिक्स के साथ भी बहुत सारे दूसरे इश्यूज आए, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज आए, हैकिंग के अटेम्प्ट्स हुए, और मतलब इतने इश्यूज क्रिएट हुए कि उसको अभी इस वक्त वो डाउन है, और सिक्योरिटी मेंटेनेंस के बाद उसको दोबारा रीलॉन्च करेंगे अच्छे तरीके से, मतलब नई ब्रांडिंग करके। तो ये एक प्रोडक्ट या आपकी जो पहली यूटिलिटी थी वो इस अनफॉर्चुनेट जो है मामले का शिकार रही। उसके बाद आपने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया CFX ऑप्शन, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल सका। इसी तरह बिट्सो लाइव्स का जो प्लेटफॉर्म था उस पर बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स लॉन्च की जिनमें बक्स कॉइन की यूजेबिलिटी हो सकती थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। फिर सुपर स्टोर था बक्स का, वो लॉन्च किया गया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि ज्यादा वेंडर उस स्टोर पे ला नहीं सके। तो जो वेंडर्स आए उन्होंने इतनी प्राइसेस वहां पे हाई रख दी कि जो मार्केट से ज्यादा थी। तो जाहिर है कोई भी बायर है, आप हैं, मैं हूं, तो हम तो कहीं से कोई महंगी चीज खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट भी आप समझ लें तो कोल्ड फ्रीजर में चला गया। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब मैं क्या क्या गिनवाऊं आपको, लेकिन कहीं से कोई सक्सेस नहीं मिली और वक्त गुजरता रहा।
और फिर यूं हुआ कि शायद किसी की दुआ कबूल हुई, खालिक कायनात को हम पर रहम आया, मेहनत करने वालों की मेहनत कबूल हुई, और ये कंपनी मोयो ट्रेड के नाम से एक यूटिलिटी बनाने, मार्केट करने और चलाने में किसी हद तक कामयाब हो गई। मेरा ख्याल है कि पिछले 1.5 साल में इतनी कामयाबी और हौसला किसी प्रोडक्ट ने नहीं दिया जितना इन 3 महीनों में मोयो ने जो है वो दिया है। और रोज बरोज उसमें बेहतरी आ रही है, डिजाइन में, सॉफ्टवेयर में, सपोर्ट में, सब चीजें जबरदस्त हैं, अच्छी हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रोडक्ट में अब सब कुछ है, हर चीज है इसमें, सिर्फ थोड़े प्यार की कमी है, थोड़े प्यारों की कमी है, कुछ यारों की कमी है। अब यकीन करें कि काम करना तो दूर की बात है, अगर हम लोग जो हैं वो सिर्फ इस प्रोडक्ट को सही तौर पे समझ ही लेना, तो एक शानदार मुस्तकबिल जो है वो इंशाल्लाह हमारा मुंतजिर है। इस प्रोडक्ट पे मजीद रोशनी आसिफ भाई डालेंगे थोड़ी देर तक। मैं जो आपके शायद ज्यादा दिलचस्पी वाले मौजूआत हैं उनकी तरफ आता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। और स्क्रीन मैंने आपके साथ शायद पहले ही शेयर कर रखी है, और यहाँ पे मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा जी। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे बक्स कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2020 और 2021, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीपल फेजेस में की जाएगी। और ज्यादा उम्मीद यही है कि 3 मेजर फेजेस इसके किए जाएंगे, 3 फेजेस में होगी। तो जो सबसे पहला फेज है बक्स कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो फेज स्टार्ट होने के लिए जा रहा है नेक्स्ट मंथ में, 1 अक्टूबर से। अभी हम 25 सितंबर में हैं, तो तकरीबन 5 दिनों के बाद हम 1 अक्टूबर से ये फेज 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और इस फेज 1 में जो पहला काम है वो ये होगा कि 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो यूजर्स हैं, जो एलिजिबल यूजर होंगे, अभी मैं एलिजिबिलिटी पे बात करूंगा, जो एलिजिबल यूजर होंगे वो अपना विड्रॉल और केवाईसी फॉर्म सबमिट कर सकेंगे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान। ठीक है, और जब वो ये सबमिट करेंगे तो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान कंपनी एक्चुअली उनको, उनके केवाईसी को चेक करेगी, उनको अप्रूव करेगी, और उनकी उनकी स्क्रूटनी करेगी, मतलब जो एलिजिबिलिटी जो है उसको चेक करने के बाद कि कौन कौन से एलिजिबल हैं और किसके केवाईसी ठीक आए हैं, तो उनको जो कॉइन्स की डिलीवरी है कंपनी 1 नवंबर 2020 से उनके वॉलेट में शुरू कर देगी। ठीक है, ये आपको एक बड़ा सिनेरियो, आप मेरी स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो बड़ा सिनेरियो जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी पे बात करना चाहूंगा, और ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है, तो ये एक बेहतरीन पॉलिसी है जिसके अंदर आप फेज वाइज मरहला ब मरहला क्वाइन रिलीज करेंगे। और सबसे पहले जिन लोगों को क्वाइन मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आईसीओ में क्वाइन खरीदे थे और मार्केटिंग नहीं की थी, और मार्केटिंग से इनका इनकम जीरो था। मैं समझता हूं, मैं ये यकीन करें दिल से समझता हूं कि इस बात पर कंपनी के लिए तालियां होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अमूमी तौर पे क्या होता है कि हर कंपनी के अंदर ना जो लास्ट लेयर होती है ना, वो या इग्नोर होते हैं या विक्टिम होते हैं। जो लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर समझते हैं ना, जो लोग आखिर में आते हैं, ये तो एक जेन्युइन कंपनी है, ये आज तक चल रही है, प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, अगर खुदा ना खास्ता ये स्कैम कर जाती तो विक्टिम कौन होता? विक्टिम वो लोग होते जिन्होंने बिल्कुल लास्ट में पैकेजेस बाय, जो है अपना क्वाइंस बाय किए, वो वाले लोग। ठीक है, तो वो विक्टिम होते। लेकिन इस कंपनी ने सबसे पहले उन तमाम लोगों के क्वाइन रिलीज करने का फैसला किया है जो कि सबसे लास्ट में है, जो कि सबसे लास्ट में आए। लास्ट से मुराद ये है कि उन्होंने कोई अर्निंग नहीं किया था, इसको मार्केट नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, इसका जो प्रोसेस है उस पर मैं बात कर दूं आपको। प्रोसेस ये है कि आपको एक विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा। इस विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर, अच्छा मैं एक चीज आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं, इसी पे एलिजिबिलिटी के हवाले से मैं एक और चीज आपके साथ मतलब आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि ये बेसिकली जब ये डिसाइड किया ना कि आप जीरो इनकम वालों को देंगे, तो ये इसलिए था क्योंकि आपका आपको एक हिस्ट्री बनानी है, आपको एक रिकॉर्ड बनाना है कि आपने, क्योंकि लोग जो जिन्होंने मार्केटिंग किया है वो पहले से अच्छी रीजनेबल अर्निंग कर चुके हैं, वो पहले से पैसा कमा चुके हैं।
वो उन्होंने मार्केट किया और रीजनेबल पैसे कमाए हर एक बंदे ने। मतलब जितना उसने कॉइन की इनिशियल ऑफरिंग के अंदर खुद इन्वेस्ट किया था या खुद पार्टिसिपेट किया था, या जितने कॉइन उसने बाय किए थे उससे ज्यादा वो अर्निंग कर चुका हुआ पहले से ही। तो इसलिए इसको रिवर्स शुरू करना बेहतर था, ना कि वहां से शुरू करते कि जो लोग पहले से बड़ी अच्छी रीजनेबल अर्निंग मार्केटिंग से कर चुके हैं। तो इसीलिए, और मैं समझता हूं कि इस जिन जिन लोगों ने भी ये फैसला किया है, मतलब जिन्होंने सजेस्ट किया होगा या जिन्होंने कंपनी को ये एडवाइस किया होगा, और कंपनी की भी जो बहादुरी है वो यही है, क्योंकि इससे बाजुकात ये होता है कि आप बहुत सारे लोग आपको नाराजगी मोल लेना पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि कंपनी ने ये डिसीजन किया कि स्टार्ट जो है वो आप उन लोगों से करेंगे जिनका जीरो इनकम रहा था। तो खैर, अभी मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट केवाईसी की तरफ चलता हूं। केवाईसी में तरीकाकार ये है कि जो भी यूजर एलिजिबल होंगे, उन एलिजिबल यूजर्स को एक ईमेल आएगा कंपनी के ऑफिशियल ईमेल से, support@bitsolives.com से। उनको वो जो फॉर्म वहां से डाउनलोड करना है, इस फॉर्म का आपने प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसको फिलअप करना है। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, अपनी आईडी या पासपोर्ट लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, अपना ईमेल बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, वो वाला जिस पर आपसे कांटेक्ट किया जा सकता हो, एक्टिव मोबाइल नंबर। फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, सिटी, आपकी स्टेट, कंट्री। फिर आप अपना बिट्सो लाइफ्स का यूजर नेम लिखेंगे, जो आपके कॉइन बिट्सो लाइफ्स पर पड़े हैं। बिट्सो लाइफ्स का यूजर आईडी लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ बक्स कॉइन्स मेंशन करेंगे इसमें, कि आपके पास कितने बक्स कॉइन्स हैं टोटल। फिर आप एक एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट है, एक्नॉलेजमेंट कह लें आप इसको, इसके ऊपर आप साइन करेंगे, जिसमें आप ये कंफर्म कर देंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, मैं कंपनी से अपने कॉइन जो मैंने आईसीओ में बाय किए थे वो रिसीव कर रहा हूँ। तो और यहाँ पर डेट डालेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने स्पॉन्सर या अपलाइन का नाम लिख के और अपने स्पॉन्सर या अपलाइन के सिग्नेचर करवाएंगे। ठीक है। अब ये केवाईसी का प्रोसीजर जो है ये यानी इस तरह से चलेगा, यानी आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको केवाईसी की अहमियत पर हल्का थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा है, अब चंद मिनट है, 5-7 मिनट है। तो मैं आपको जो केवाईसी की इंपॉर्टेंस है वो ये बताना चाहूंगा कि इसकी एक अहमियत होती है। अहमियत ये है, मैं मतलब आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लाहौर का वाकया, जो करीबी रहने वाले वो समझते होंगे, एक एरिया है कोट अब्दुल मालिक, बिल्कुल लाहौर के साथ ही है, रावी का दरिया क्रॉस करते हैं साथ ही। तो वहां पे ना एक जमाने में एक हाउसिंग सोसाइटी किसी ने बनाई, और वो इंस्टॉलमेंट पे लोगों को देना शुरू की। ठीक है, ये मैं केवाईसी प्रोसेस के रेफरेंस में एक चीज समझा रहा हूँ आपको। तो वो इंस्टॉलमेंट पे दी, और तकरीबन कोई 18-20 इंस्टॉलमेंट के बाद ना, मतलब छोटी सी इंस्टॉलमेंट थी, छोटी सी तो खैर नहीं, जाहिर है जिन्होंने लिया था उनके लिए शायद बड़ी हो, तो वो मतलब 1000-2000 रुपए पर मंथ की इंस्टॉलमेंट थी, और उस पर वो लैंड थी, और वो कोई इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया भी नहीं था, लेकिन किसी ने बहरहाल वो स्कीम बना के तो वो दे दी। तो उसमें जिन लोगों ने प्लॉट्स बाय किए वो इंस्टॉलमेंट पे करते रहे, 18-20 इंस्टॉलमेंट जब पे कर दी, तो मालिक का ज़हन चेंज हो गया। अब अल्लाह जानता है उसके दिल में क्या आई। तो उसने कहा कि मैं नहीं बेच रहा, मैंने कैंसिल कर दिया, और जिन्होंने मुझसे ये बाय किए थे प्लॉट्स, मैं उनको उनकी पेमेंट वापस कर दूंगा। तो यूं हुआ कि जिन लोगों ने तो खुद डायरेक्टली बाय किया हुआ था उनसे, उनकी एजेंसी से, तो वो तो वहां जाकर अपनी रसीदें दिखाई और उन्होंने अपने पैसे वापस ले लिए, उन्होंने वापस कर दिए, ओके सोके ओके, जैसे भी करने थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट बाय नहीं किया हुआ था, उन्होंने बाय किया हुआ था डीलर्स के थ्रू, जो उनके अपने एरिया में था, वो डीलर को इंस्टॉलमेंट देते थे, उसी से पर्ची लेके घर आ जाते थे। तो जब ये स्टेप हुआ ना कि उन्होंने कहा कि हम नहीं बेच रहे, तो डीलर्स ने ये किया कि लोगों को ये कहा कि जी वहां से तो कुछ नहीं मिल रहा, वहां से कुछ नहीं मिल रहा, तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खुद जाके वहां से क्लेम कर लिया। ठीक है। तो उन लोगों को यही लगा कि यार हमारे साथ जो धोखा कर दिया है वो उस प्रॉपर्टी वाले ने कर दिया है, लेकिन एक्चुअली जो उनके करीब तरीन डीलर था, उन्हें नहीं पता था कि हमारा स्कैमर हमारे घर के पास बैठा हुआ है, बल्कि उन्होंने वो जो जिनकी जमीन थी उनके ऊपर ये लेबल लगा दिया कि ये अच्छे लोग नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी है कि ये जो केवाईसी का प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो कॉइन्स हैं वो डायरेक्टली उस बंदे के पास जा रहे हैं जिसकी वो मलकियत होने चाहिए थे, या जिसने वो आईसीओ में बाय किए थे। क्योंकि ज्यादातर हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास या टाइम नहीं है या बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो अपने इन प्रोसेस को खुद ब खुद नहीं कर सकते। तो इसलिए केवाईसी के प्रोसीजर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरीके से डिजाइन किया है, ताकि जो जिसका वॉलेट है या जिसका वो कॉइन है, जिसने वो परचेज किया था, वो उस तक पहुंचे,
और अगर उस तक पहुंच रहा है और यहाँ वो किसी खुद अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी अपने करीब तरीन बंदे की ड्यूटी लगाता है या अपने करीब तरीन बंदे की रिक्वेस्ट करता है कि यार ये आप मेरे लिए प्रोसीजर कर दें, तो कम से कम उसका कंसेंसस शामिल है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये केवाईसी इस तरह से डिजाइन ना की जाती, तो एक बहुत बड़ा डर ये है कि एक बंदा जो अपनी टीम है उसके साथ, और उसमें अगर कुछ लोग जो अपने अकाउंट्स खुद ऑपरेट नहीं करते, तो वो ये कर सकता है कि उन सब के कॉइन्स अपने वॉलेट में ले और खुद ही बेचे, और उनके लिए मतलब बुरा जो है वो बक्स कॉइन हो, या उनके लिए बुरा जो है वो कंपनी हो। तो इसीलिए केवाईसी के प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपको करना ये है कि फॉर्म मैंने बता दिया, आपने फिलअप किया, साइन किए, साइन करवाए और उसको स्कैन कर दिया, और उसके साथ आपको जो देना है वो आपको अपने कोई भी आईडी, जो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे अब इंग्लिश में भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये आपकी नेशनल आईडीज दोनों जो है ये इंग्लिश में अगर हो तो ये आप साथ दे सकते हैं। और उसके साथ आपको एक इमेज देना है, ये आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आज के दिन में दुनिया की हर एक्सचेंज इसी फॉर्मेट से जो है वो केवाईसी कर रही है। तो ये एक अच्छा और जबरदस्त फॉर्मेट है। इसमें करना ये होता है कि आपको अपने एक पेपर लेना है, पेपर पर आपने लिखना है बिट्सो लाइव्स बक्स कॉइन, छोटा सा पेपर ले लें, मतलब जितना आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, उसी साइज का एक पेपर लें, उसमें बिट्सो लाइव्स बक्स कॉइन लिखें, जिस डेट को आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं केवाईसी, वो डेट डालें और साथ अपने सिग्नेचर कर दें। और उसी हाथ में अगर आपने सेल्फी लेना है, अदरवाइज तो कोशिश करें कि कोई और बंदा आपकी तस्वीर ले ले, तो आप ये दोनों चीजें दोनों हाथों में पकड़ सकते हैं, और दूसरे हाथ में अपना आईडी पकड़ें, और आईडी इस तरह से पकड़ें कि वो बिल्कुल कैमरे की तरफ हो सामने और पढ़ा जा सकता हो, ठीक है। तो ये एक इमेज आपने लेना है, साथ अपना आईडी या पासपोर्ट लगाना है, और साथ आपका जो केवाईसी आपका जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसको आपने प्रिंट आउट करके स्कैन कर चुके हुए थे। ये तीनों चीजें आपने उसी ईमेल में रिप्लाई करनी है, जो ईमेल आपको भेजा गया था उसी में आपने ये रिप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर होगा केवाईसी करने का। इस प्रोसीजर के अंदर मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से ये आपको सिक्योर करने के लिए केवाईसी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस केवाईसी के लातादाद फायदे होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। क्योंकि जब भी आप एक कंपनी हैं, आप जब आपने कल को थर्ड पार्टी से वेंचर भी करने हो सकते हैं, कोई कैपिटल वेंचर भी करना पड़ सकता है, आपको कोई इन्वेस्टर भी मिल सकता है, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड केवाईसी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल दें कि यार मेरे पूरी दुनिया में 70,000 मेंबर्स हैं और दुनिया आपको जो है वो ट्रस्ट कर ले, बल्कि आपको एक पूरा स्टैंडर्ड जो है वो केवाईसी का उनको दिखाना पड़ता है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि ये देखिए हमारे पास इस कंट्री से इतने यूजर हैं, इस कंट्री से, और सारे लेजिटिमेट हैं, इन्होंने हमें ऑथराइज किया हुआ है, हम इनका ये जो आप केवाईसी है ये आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो केवाईसी है इसके लॉन्ग रन में बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, और शॉर्ट रन में मैंने बता दिया कि इसका ओनली पर्पज ये है कि जो ऑनर है, रियल ऑनर, उस तक पहुंचे। तो ये इस तरह का केवाईसी का प्रोसेस है कि इसके अंदर जो मतलब ये बात 99% श्योर हो जाती है कि ओरिजिनल जो ऑनर होगा, जिसने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया होगा या जिसने पैसे दिए होंगे, उस तक ये कॉइन पहुंचेगा और उसकी कंसेंसस से उसको मिलेगा। वो किसी और को, मैंने कहा कि वो किसी और को भी कह सकता है कि यार ये तुम करो, लेकिन उसे पता होगा कि मेरा कॉइन है और मैं ले चुका हूं और फलाने के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कंपनी की तरफ नहीं देखता रहेगा कि यार मेरा कॉइन तो अभी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ये पता नहीं मुझे मिलना है कि नहीं मिलना। तो ये केवाईसी प्रोसीजर है। इसमें एक छोटी सी बात है, मुझे शानी भाई ने कहा कुछ दिन पहले, ये जो पिछले फॉर्म में साइन था, स्पॉन्सर या अपलाइन का सिग्नेचर जो था, कि ये लाजमी करवाना है। तो मुझे शानी भाई बोलते हैं कि यार मेरा कोई दोस्त है या पता नहीं कोई कुलीग है या टीम में है, वो कह रहा था यार हम तो अपनी स्पॉन्सर की शक्ल से नफरत करते हैं, तो हम उससे कैसे सिग्नेचर करवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात की यानी समझ नहीं आई कि आप एक कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, आप आईसीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, क्वाइन परचेज करते हैं, आज आप वो क्वाइन लेने के लिए जा रहे हैं, कंपनी अच्छी लग रही है, क्वाइन आपको अच्छा लग रहा है, क्वाइन आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदलने की सलाहियत रखता है, और नफरत आपको अपने स्पॉन्सर की शक्ल से है। ये मेरी समझ से बाहर है। आपको अपने स्पॉन्सर की जरूरत है, आपको उससे आपको उसकी हेल्प चाहिए, अभी आप उससे उससे हेल्प लें, ना कि आप उससे नफरत करें। तो आप अगर आप किसी वजह से ये है कि अगर आपका स्पॉन्सर आपके इंटरेक्शन में नहीं है, आपके राब्ते में नहीं है,
किसी भी वजह से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आप अपनी इमीडिएट अपलाइन के पास जा सकते हैं। जो स्पॉन्सर के बाद आपकी इमीडिएट अपलाइन होती है, वो भी कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके बाद जो आपकी अपलाइन है, तो ये, लेकिन आपको अपनी अपलाइन में से किसी ना किसी को इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है? और ये आप समझ लें एज ए विटनेस है वो, या आप ये कह लें, ठीक है? तो वो आपके साथ वो सिग्नेचर कर देगा कि जी आपको आपके कॉइन मिल गए हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको केवाईसी का प्रोसीजर भी बता दिया, और मेरी तरफ से इतना ही था। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपका जो पेशेंस है, वो हमेशा विन करता है, ठीक है? और इस पूरे प्रोसीजर में अभी जो केवाईसी का प्रोसेस शुरू किया है या बक्स कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू किया है, इसमें आपने हौसला रखना है, इसमें आपने जल्दी नहीं करनी है। आपने हम जिस कल्चर से हैं, आप सारे ही समझते हैं कि हमने देखा है, मैंने पर्सनली ये देखा है, मिज़ारात पर देखा है, और मैंने इवन टेम्पल्स में भी देखा है कि अगर लोग डिसिप्लिन से लेते हैं, जब तकसीम हो रही होती है कोई चीज़, मैं सादा लफ्ज़ों में लंगर की बात कर रहा हूँ, या प्रसाद समझ लें, तो जो आप डिसिप्लिन से लेते हैं, वहाँ सबको कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन जब आप हड़बोंग मचाते हैं, उछल-कूद मचाते हैं, शोर मचाते हैं, झीना-झपटी की कोशिश करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आता। मतलब मेरे पाकिस्तानी भाई तो ये समझते हैं कि दरबारों पे आपने अक्सर उल्टी पड़ी देगें भी देखी होंगी, कि लोग इतना उसमें उछल-कूद करते हैं कि वो जो बाँट रहा होता है, वो उल्टा ही देता है कि ये लो भाई तुम यहीं से ले लो, मेरी जान छोड़ दो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइज़ तरीके से, जिस तरीके से कंपनी ने ये पॉलिसी, और क्योंकि वो बेहतर समझती है, कंपनी हर चीज़ को बेहतर समझती है। अभी तक हमने एक्चुअली आईसीओ में परचेजिंग के बाद कुछ भी नहीं किया हुआ। तो कंपनी ही कर रही है सारा कुछ, तो उसको बेहतर पता है कि चीजें किस तरीके से करनी है, क्या रोड मैप है और कैसे करना है। तो उस कंपनी के उस डिसीजंस पे जो है वो हम सबको जो है वो लबैक कहना चाहिए, और इसी तरीके से जो है वो मतलब इस मतलब पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से करती रहनी चाहिए। तो आसिफ भाई, मुझे मेरा ख्याल है कि मेरे साथ ही हैं। तो आसिफ भाई को आप सब जानते हैं, हमारे बड़े अच्छे जो है मतलब सबसे माशाल्लाह नॉलेज जो है वो बक्स कॉइन के अंदर, मैं ये समझता हूँ, मैं मुझ समेत जो है जितने भी वो लोग हैं जिनको लोग लीडर समझते हैं या बड़ा लीडर मानते हैं, वो सारे के सारे आसिफ भाई के शागिर्द हैं। और इन्होंने ही जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो हम तक मतलब हमें सिखाई है एक्चुअली। क्रिप्टो करेंसी भी सिखाई है, और अभी फॉरेक्स में भी ये हमारे उस्तादों में शामिल हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी, मुझे आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन आपकी भरपूर तालियों में जो है वो आसिफ नजीर साहब के हैंड ओवर करूंगा मैं। थैंक यू आसिफ भाई, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच शादी। नमस्ते, सत श्री अकाल तमाम दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला इस वेबिनार को सुनने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना वक्त निकाला इस वेबिनार को सुनने के लिए। अभी जो सेशन आप लोगों ने मुकम्मल किया, मेरे ख्याल में इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बक्स कॉइन जो है वो अब आप लोगों के लिए रेडी हो चुका हुआ है डिलीवर होने के लिए। और वो लोग जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत से अपना नेटवर्क खड़ा किया, कम्युनिटी खड़ी की, और आज जब उनके लोगों को बक्स कॉइन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रही है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को भी कंपनी की इस पॉलिसी को एप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी इवेंचुअली ज़ाहिर सी बात है, ये अभी फर्स्ट फेज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी को कॉइन नहीं मिलेंगे, सबको कॉइन मिलेंगे जिन-जिन के पास मौजूद हैं। लेकिन इसमें पिछले 3 सालों में जब से कंपनी काम कर रही है, तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे हमारी कम्युनिटी का वो लोग भी हिस्सा बने, जो कि एज़ ए इन्वेस्टर साइलेंट बिज़नेस पार्टनर के तौर पे इसमें आईसीओ के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले जो है उन लोगों तक कंपनी की प्रोडक्ट पहुँचाना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अभी इस प्रोडक्ट का जो सही फ़ायदा है वो उस तरीके से उठाया नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाना हमारी आपकी और कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोगों को चाहिए कि हम फ़ेज़ 1 में कंपनी की इस पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करें। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बक्स कॉइन से कोई पैसे अर्न नहीं किए, तो डेफ़िनिटली आप उन लोगों को ये मशवरा दें कि उन लोगों को उनके कॉइन क्लेम्स करने चाहिए। और ये 1 अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप लोगों को कॉइन मिलना शुरू हो जाएँगे, तो एक्सचेंज के अंदर
जाहिर सी बात है आप लोग जाके बेचेंगे, जितने भी कॉइन आपके रिलीज होते चले जाएंगे। तो जब आप एक्सचेंज के अंदर कॉइन को जाके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा था वो आउटर मार्केट का और कंपनी का वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है जिन लोगों के पास बक्स कॉइन मौजूद हैं, जो इसके असल पार्टिसिपेंट हैं, जिनकी वजह से आज तक बक्स कॉइन जो है वो यहाँ तक पहुंचा, तो अब क्योंकि कंपनी उनके एक सेगमेंट को भी शामिल कर रही है एक्सचेंज की ट्रेडिंग के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अब आपको वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ता हुआ नजर आएगा और बेहतर चार्ट बनता हुआ नजर आएगा आपको कॉइन मार्केट कैप में। बल्कि 44 ट्रैकर्स जहाँ पे आज तक बक्स कॉइन लिस्ट हुआ है वहां पे आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। तो भरपूर इसमें पार्टिसिपेट करिए आप लोग, ये मेरा आपको मशवरा है। और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि बक्स कॉइन का अब फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। तो बक्स कॉइन का जो फ्यूचर है वो अगर मैं आपको शॉर्ट में आंसर करना चाहूँ तो बक्स कॉइन का फ्यूचर जो है वो मोयो है, राइट। अगर आप लोगों से कोई भी बंदा क्वेश्चन ये पूछता है कि बक्स कॉइन का फ्यूचर क्या है, तो आपने उसका सिंपल आंसर ये करना है कि बक्स कॉइन का फ्यूचर जो है वो मोयो है। अब वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं बक्स कॉइन की सक्सेस में, जो ये जानना चाहते हैं कि अगली बड़ी कामयाबी जो है बक्स कॉइन के अंदर, या अगला पीक जो है वो कैसे आएगा और वो किस तरह से आएगा, तो उनको ये बात समझने के लिए जैसे जिले हसनैन साहब ने बात की कि मोयो को आपको समझना जरूर चाहिए। फिर अगर आप वाकया में ही सीरियस हैं और आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक भी ये जानना चाहते हैं कि बक्स कॉइन का फ्यूचर क्या होगा, राइट, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आपको मोयो के बारे में जरूर सीखना चाहिए। चाहे वो वेबिनार्स के थ्रू आप सीखें, चाहे वो आप अपनी अपलाइन के थ्रू सीखें, क्योंकि बक्स कॉइन का जो फ्यूचर है वो मोयो के प्लेटफॉर्म से डिसाइड होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि 3 एक्सचेंजेस में बक्स कॉइन लिस्ट हो चुका हुआ है। आप अपने बक्स कॉइन को एक्सचेंज के अंदर भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल कंपनी इसको अलाउ कर रही है। और अब जहरी सी बात है, जो कंपनी ने सेगमेंट स्टार्ट किया है वो स्टार्ट इसीलिए किया है कि आप एक मरतबा जाएं और एक्सचेंज में जाके अपने कॉइन्स को ट्रेड करें। जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय करेंगे, जो लोग सेल करना चाहते हैं वो सेल करें, राइट। लेकिन इस तरीके से तो सारी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं। आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन लें, या हम उन कॉइन्स के लिए तो बहस ही नहीं कर रहे। जैसे जिले हसनैन साहब ने कहा कि बहुत सारे आईसीयूज आए 3 साल पहले, 4 साल पहले, और आज उनका नाम भी किसी को याद नहीं है, वो मार्केट से खत्म हो गए, राइट, उनकी कम्युनिटी की वजह से या उनकी कंपनी की मैनेजमेंट की वजह से। तो हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन आज के दिन में जितने भी आईसीयूज के थ्रू टोकन्स आए हैं मार्केट के अंदर, पब्लिक मार्केट के अंदर, या आईसीयूज के थ्रू क्वाइंस आए हैं पब्लिक मार्केट के अंदर, तो आज जितने भी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं वो सब की सब डिफरेंट एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रही होती हैं, राइट। तो बक्स कॉइन जो है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बक्स कॉइन भी 3 एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रहा है, वक्त के साथ साथ और भी एक्सचेंजेस आएंगी। ये एक रूटीन वर्क है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, जब वो पब्लिक लिस्टिंग में जाती हैं तो वो ट्रैकर्स को फोकस करती हैं और वो एक्सचेंजेस में लिस्ट करती हैं, और वहां पे बाइंग या सेलिंग जो है वो कम्युनिटी अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से करती है। लेकिन जो बक्स कॉइन का इससे हट के फ्यूचर है, जो एक डिफरेंट, आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन में बक्स कॉइन काम कर रहा है, जो कि एक एक्स्ट्रा माइल अवे जाके इसमें कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज एक ही है इस वक्त, और उसका नाम है मोयो ट्रेड। मोयो ट्रेड क्या है? ये एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है बक्स कॉइन का, राइट। तो इससे पहले कि जैसे आजकल जब हमने अनाउंसमेंट की 2 हफ्ते पहले कि बक्स कॉइन जो है वो लोगों को आउटर वॉलेट में मिलेगा, और आउटर वॉलेट से वो लोग जाएंगे और एक्सचेंज में जाके ट्रेड करेंगे। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आउटर वॉलेट क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे करनी है।
लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो लोग नए हैं या जिन्होंने इसकी लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया, तो अब वो लर्निंग करेंगे जब उनके सर पे पड़ी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो वॉलेट में अपना अकाउंट बनाएंगे, वो P2P B2B एक्सचेंज में या एक्सरेट एक्सचेंज में या ला टोकन एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाएंगे, वहां पे अपना KYC कंफर्म करेंगे और अपने कॉइन्स को वहां पे सेल करते रहेंगे, राइट। तो बजाय इसके कि कल को आपको ये पता चले कि बक्स कॉइन की जो यूटिलिटी थी मोयो, उसके अंदर बक्स कॉइन इंटीग्रेट हो गया है और बक्स कॉइन यहाँ पे भी यूज हो सकता है, तो फिर आपको पता ही ना चले या आपको वो तरीका ही आता ना हो या आपको समझ ही ना हो कि मोयो हो है क्या चीज। इसलिए बिफोर टाइम आपको इसको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे ये डेवलप हो रहा है, काफी हद तक ये डेवलप हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट 99% ये डेवलप हो चुका हुआ है। तो ये जिस हद तक तैयार होता चला जा रहा है, मार्केट में जाता चला जा रहा है, तो एक दिन आएगा कि वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि मोयो के अंदर भी वो अपने बक्स कॉइन को यूज करें, तो डेफिनेटली जब कंपनी अनाउंस करेगी तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि उनका बक्स कॉइन मोयो के अंदर किस तरीके से इसमें उनको फायदा दे सकता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है आज से ही इसको सीखना स्टार्ट कर दें, आज से ही इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और आज से ही मोयो के बारे में जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गेट करें, और जिस तरीके से आप इसमें पैसे कमाना चाहते हैं आपको इसमें पैसे कमाने चाहिए। ओके जी, अब हम बात करते हैं मोयो ट्रेड है क्या। आपको पता है कि एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि कई सालों से चल रही है, और उस इंडस्ट्री का नाम है फॉरेक्स, राइट। और फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर अगर आप रिटेल में जाके देखेंगे तो दो तरह के लोग होते हैं, राइट। एक होते हैं ट्रेडर्स, दूसरे लोग होते हैं इन्वेस्टर। और अगर हम इसको और इसमें से डिटेल निकालें तो तीसरे नंबर पे प्रमोटर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स को भी लाते हैं और इन्वेस्टर को भी लाते हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं एफएक्स के अंदर, राइट। तो सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, मोयो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ये आप समझ लीजिए कि फॉरेक्स के लोगों के लिए फेसबुक है, राइट। कि जो ट्रेडर हैं उनको भी लेके आना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो इन्वेस्टर हैं उनको भी लेके आना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो प्रमोटर हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे कमाने का मौका देना, राइट। तो ये हर तरह की जो कम्युनिटी है फॉरेक्स से रिलेटेड, राइट, जिसमें सिग्नल प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जिसमें सिग्नल प्रोवाइड करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें बाइनरी ट्रेडिंग के ट्रेडर्स हैं, जिसमें आपके MT4 के ट्रेडर्स हैं, जिसमें आपके वेब के ट्रेडर हैं, राइट। तो हर तरह के ट्रेडर्स को, प्रमोटर को, इन्वेस्टर्स को क्या करना, सोशलाइज करना। यानी कि ये फॉरेक्स की फेसबुक है मोयो ट्रेड बेसिकली। और ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मोयो ट्रेड ने लॉन्च किया सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, एक रिटेल लेवल पे, एक आम मासेस लेवल पे, ताकि आम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले इसमें पैसा बनाने की। अगर कोई ट्रेडर है तो वो एज ए ट्रेडर आके इसमें पैसे बनाए, इसमें एज ए ट्रेडर आके बिजनेस करे। अगर कोई प्रमोटर है तो वो क्या करे, एज ए प्रमोटर जो है वो आके पैसा बनाए। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो एज ए इन्वेस्टर जो है वो दूसरे लोगों की स्किल्स के साथ जो है वो पैसा बनाए। तो इसमें बिल्कुल फेसबुक की तरह, जैसे आप लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, अपनी डे टू डे रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, तो मोयो जो है बेसिकली ट्रेडर्स को दिखाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स कितने हैं, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर होता है और आपस में वो फॉलो करते हैं। और जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स की पूरी डाटा या डिटेल दिखाता है, ताकि अगर उनको पसंद आए तो वो भी ट्रेडर से पैसा कमा सके उनको फॉलो करके। और बिल्कुल इसी तरह जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स को भी मोयो ट्रेड ये मौका देता है कि आप भी चाहे ट्रेडर्स को लेकर के आ रहे हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर, चाहे इन्वेस्टर्स को लेकर के आ रहे हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको वो जितना भी आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो या कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो जो आपकी वजह से बिल्ड हो रही है इस प्लेटफॉर्म में, तो आप उनकी वजह से एक अच्छी और हैंडसम इनकम अर्न करते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ कंपनी इसमें चीजें अनफोल्ड कर रही है। आज एक नई चीज भी अनाउंस करेंगे जो कि मोयो ट्रेड के अंदर जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आ रही है आप लोगों के लिए और स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए।
ये एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और डेफिनेटली प्रमोटर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी लाती है और प्रमोटर्स को फिर मौका मिलता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से या मार्केट में जो और लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा के तो इसमें से अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। ओके जी। मोयो की अगर हम बात करें तो मोयो को आपको याद होगा कि 2019 से स्टार्ट किया था और ये एक आईटी कंपनी के तौर पे, एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे काम कर रही है। इसमें मोयो का खुद का कोई रिस्क नहीं है। उसका काम क्या है, MT4 के ट्रेडर्स को कनेक्ट करना और MT4 के इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करना, और प्रमोटर जो है वो कंपनी के साथ मिलके इस कम्युनिटी को ला रहा होता है। तो उसमें सिंपल सिंपल जो है वो कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर को भी और प्रमोटर को भी। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली मोयो जो है वो काम कर रही है। और मोयो का प्रोजेक्ट जो इसके ऊपर जब कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया था तो ये 2019 से काम करना स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको मालूम है कि जब 2019 में कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि अब बक्स कॉइन की हमने अच्छी से अच्छी यूटिलिटीज बिल्ड करके लानी है मार्केट में, ताकि फ्यूचर में जितनी ज्यादा वो यूटिलिटीज चलेंगी उतना ज्यादा जो है वो बक्स कॉइन को कॉम्प्लीमेंट होगा मार्केट के अंदर। मिशन क्या है जी? ये मैं प्रेजेंटेशन भी आपके लीडर्स को शेयर कर दूंगा। इसमें मिशन बड़ा क्लियर है कि इनोवेशन जो है वो इस कंपनी के डीएनए के अंदर मौजूद है। और कंपनी हर वक्त जो है, आपको पता है कि चीज़ों को इनोवेट करती रहती है ताकि बक्स कॉइन को और इसकी कम्युनिटी को पैसे कमाने के मौके दिए जाएं और आगे से आगे जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके जाया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सैमसंग जो है वो हर साल अपनी नई सीरीज लॉन्च करता है अपग्रेडेड वर्जन में, या आईफोन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है मोबाइल के अंदर, तो जाहिर सी बात है हर साल वो उसके नए मॉडल लाता है। तो सेम इसी तरीके से टेक्नोलॉजी क्योंकि हर वक्त डिवेलप हो रही होती है, तो मोयो ट्रेड भी ये कोई फाइनल वर्जन नहीं है। हमेशा अपने कस्टमर की जरूरत के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के जरूरत के हिसाब से आगे से आगे जो है वो आईटी के अंदर सॉल्यूशंस लाता चला जाएगा। कंपनी का विजन क्या है? विजन कंपनी का ये है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना चाहती है और एक अच्छा बेहतरीन सोशल नेटवर्क बनाना चाहती है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे फेसबुक है आम सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, तो फॉरेक्स का जो सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली मोयो ट्रेड बनना चाह रहा है। सोशल ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हुआ हूं कि सोशल ट्रेडिंग में क्या काम करते हैं। ट्रेडर्स अपने हिसाब से डिफरेंट काम करते हैं, इन्वेस्टर अपने हिसाब से डिफरेंट काम करते हैं। तो अगर हम इस स्लाइड को देखें, राइट, तो अगर हम एक इन्वेस्टर की एग्जांपल ले लें तो एक इन्वेस्टर इस प्लेटफॉर्म पे क्या करने के लिए आएगा? एक इन्वेस्टर जो है वो टॉप ट्रेडर्स को ढूंढने के लिए आएगा, और टॉप के जो ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं वो उनको क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे फेसबुक में आप किसी को फ्रेंड्स बनाते हैं, राइट, तो जब आप उसको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर भी सेम ट्रेड्स कॉपी होती हैं, जो ट्रेड्स टॉप के ट्रेडर्स जो है वो अपने अकाउंट्स में अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क लेके लगा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, बेशक आपको इस चीज की स्किल मौजूद नहीं होती आपके पास कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन आप टॉप के ट्रेडर्स को फॉलो करके जो है वो अपना पोर्टफोलियो इसमें बिल्ड कर सकते हैं ऑनलाइन बैठ के अपने घर पे अपने MT4 अकाउंट के थ्रू और मोयो ट्रेड के थ्रू। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं मोयो के अंदर या इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसमें 4 तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फॉरेक्स के पेयर्स हैं। फॉरेक्स में जैसे करेंसीज आती हैं दुनिया भर की, राइट, जो कि जिनको सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं हर दुनिया के मुल्क के, राइट। तो फॉरेक्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, या इन्वेस्टर हैं तो आप टॉप ट्रेडर्स को आपको मिलेंगे जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, राइट। इसके अलावा मोयो ट्रेड के ऊपर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वो टॉप ट्रेडर्स मिलेंगे जो इंडाइसेस पे ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज पे ट्रेड करते हैं और क्रिप्टो करेंसीज पे भी ट्रेड करते हैं, राइट।
क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी सारे आजकल मुझे मौका मिला, काफ़ी सारे ब्रोकर्स के साथ मैंने अकाउंट ओपन किया, सिर्फ इस चीज़ को सीखने के लिए कि आया कि मार्केट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी में ब्रोकर्स दे रहे हैं, और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को क्या दे सकते हैं। तो आप जब मार्केट में R&D करेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्पेशली जो है, वो कोई भी ब्रोकर जो है वो 1:2 से ज्यादा लिवरेज नहीं दे रहा, जबकि आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है यहाँ पे 1/5 की लिवरेज मिल रही है। तो एक तो आपको यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आप कम अमाउंट के साथ ज्यादा बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स में भी। दूसरे नंबर पे नॉर्मली जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं वो 2 से 3 या मैक्सिमम 5 से 7 पेयर के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, जबकि अगर आप मोयो ट्रेड के साथ काम करते हैं, कैशफिनिक्स के MT4 के साथ काम करते हैं, तो आपको मोर देन 27 पेयर्स के अंदर क्रिप्टो के ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो आपकी एक समझ लीजिए कि एरिया बढ़ गया, आप ज्यादा से ज्यादा पेयर्स में अपनी अमाउंट्स को हेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या जारी सी बात है जो ट्रेडर आ रहे हैं टॉप के, राइट, तो अगर कंपनी उनको ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है, क्रिप्टो के जो ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा एरिया देती है खेलने के लिए, तो डेफिनेटली टॉप के ट्रेडर्स इसको ज्वाइन करते हैं। और आप जितने टॉप के ट्रेडर्स इसमें आते जाएंगे क्रिप्टो करेंसी के, जितने टॉप के ट्रेडर्स इसमें आते जाएंगे कमोडिटीज के, फॉरेक्स के या इंडाइसेस के, तो एज ए इन्वेस्टर या एज ए प्रमोटर आपके लिए फायदा ये है कि आप भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं उन टॉप के ट्रेडर्स को फॉलो करके और उनकी ट्रेड्स को कॉपी करके। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप डेली बेसिस पे टॉप के ट्रेडर्स की तमाम स्टैटिस्टिक्स देखिए, और जो भी आपको लगता है कि ये ट्रेडर अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको कॉपी करके मौका मिलेगा अपना पोर्टफोलियो इसके अंदर बनाने का, राइट। इसमें काफ़ी सारी फीचर्स हैं जो लोग क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेंबर हैं तो आप लोगों को मालूम है कि इसके अंदर बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो रियल टाइम आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं मोयो के साथ, रियल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, सिंपल एंड फ्री कॉपी ट्रेड है, ट्रेडिंग सिग्नल्स इसमें आपको मिलते हैं, मल्टी ट्रेडिंग अकाउंट्स आप इसमें हुकअप कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर भी, एज ए ट्रेडर भी, और मल्टी करेंसीज अकाउंट भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसके ऊपर भी आप इसके ऊपर मोयो के अंदर एज ए इन्वेस्टर इसको कॉपी कर सकते हैं, और फिक्स्ड इनकम के तौर पे भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये जो फिक्स्ड इनकम वाला पार्ट है, ये मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी नेक्स्ट मंथ आपके लिए लाने के लिए जा रही है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में ये है कि अगर आप MT4 का अकाउंट खोलते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ या कैशफिनिक्स के साथ या मोयो के साथ, तो होता क्या है कि आप टॉप के ट्रेडर्स को कॉपी करते हैं। तो जब आप उनके टॉप ट्रेडर्स को कॉपी करते हैं तो उसमें जितना भी वो पैसा कमाते हैं, जितना भी उनकी ट्रेड से आप पैसा कमाते हैं, तो बेसिकली आपको उनके साथ शेयर करना पड़ता है। तो 60% एज ए इन्वेस्टर आपको मिलता है, 10% मोयो का पार्ट है, और 30% जो है वो मोयो ने देना होता है ट्रेडर्स को जिनकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करके आप अपने अकाउंट में पैसा बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो है ट्रेडर्स की जो कंपनसेशन है वो 2 तरह की कंपनसेशन है ट्रेडर्स की। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडर्स की कंपनसेशन है वो कहाँ से जा रही होती है, वो बेसिकली इन्वेस्टर की तरफ से जा रही होती है। तो इन्वेस्टर को भी ये डिसाइड करना है कि उसको क्या फायदा है। बेसिकली दुनिया की हर बड़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन में या छोटी ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक चल रही होती है। तो अगर हम एज ए इन्वेस्टर देखें, तो एज ए इन्वेस्टर अगर आज मैं किसी को कॉपी करता हूं तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी मिल रही है, उसकी वजह से मैं पैसे बना रहा हूं। अगर मैं $100 बनाता हूं तो उस $100 में से $60 मुझे मिलेंगे, राइट। $30 की शेयरिंग मुझे करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसकी स्किल से मैं पैसे बना रहा हूँ, राइट। और $10 क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ मोयो का, तो वो मुझे देना पड़ेंगे मोयो को। इसी तरीके से ट्रेडर्स अगर मुझे सुन पा रहे हैं, या अगर आप इस चीज को अपना पैशन बनाएं कि आप कल को एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहें,
क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो सकता है एज इन्वेस्टर इसमें आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की स्ट्रेटजीज को देख देख के आप खुद अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। तो अगर आपका विजन हो या मिशन हो कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ट्रेडर्स की कंपनसेशन जो है वो इस मोयो के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी है। तो उनके लिए भी एक अच्छी इनकम का सोर्स है मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो पहली सोर्स ऑफ इनकम है वो तो ये है कि $5 कमीशन देती है मोयो ट्रेड उनको हर स्टैंडर्ड लॉट के बदले। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टर शेयर करता है $5 पर स्टैंडर्ड लॉट कमीशन, जितनी भी किसी भी ट्रेडर की वजह से उसके अकाउंट में कॉपी हो रही होती है। दूसरे नंबर पे ये इसकी इनकम बनेगी ट्रेडर की, और दूसरे नंबर पे 30% जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जितनी भी होती हैं, यानी कि अगर $100 का प्रॉफिट बना रही है आपकी ट्रेड, अगर आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं तो आपको $30 मिलते हैं इन्वेस्टर की तरफ से। और अगर आप $1000 की ट्रेड क्लोज करते हैं प्रॉफिट में, तो जाहिर सी बात है आपको $300 मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इनकम है। ये फिक्स इनकम है, ये वेरिएबल इनकम है, लेकिन ये दोनों इनकम जो है वो ट्रेडर्स की कंपनसेशन के अंदर आती हैं, जो कि वो मोयो से विड्रॉल लेके जा सकता है बिटकॉइन के अंदर। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम प्लान की। तो बेसिकली मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बक्स कॉइन का फ्यूचर क्या है, बक्स कॉइन का फ्यूचर है मोयो, राइट। तो इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि जब बक्स कॉइन का फ्यूचर है ही मोयो, तो सारे का सारा जो फोकस है वो मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म पे इस वक्त कंपनी भी करेगी। और जब कंपनी करेगी तो जाहिर सी बात है लोग भी उसी के ऊपर काम करेंगे। अगर कोई एज ए प्रमोटर काम कर रहा है तो एज ए प्रमोटर इसके ऊपर काम करेगा, और अगर कोई एज ए ट्रेडर इसमें मौजूद है इस कम्युनिटी के अंदर तो वो एज ए ट्रेडर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और अगर कोई इन्वेस्टर है इस कम्युनिटी के अंदर तो वो एज ए इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखने में आया है कि काफी सारे लोग जो है वो रिलक्टेंट होते हैं डायरेक्टली एफएक्स के अंदर आने में, या आप कह लीजिए कि कॉपी ट्रेड के अंदर भी आने में। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इवेंचुअली रिस्क उनका ही है, राइट। तो वो लोग जिनका ट्रस्ट है मोयो ट्रेड के ऊपर या मोयो ट्रेड की मैनेजमेंट के ऊपर, और वो अपना खुद पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते कॉपी ट्रेड करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो डेली मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी को फॉलो करें, किसी को कॉपी करें, या किसी के साथ मिलके जो है वो इसमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, राइट। तो एज एन इन्वेस्टर उनके लिए गुड न्यूज ये है, और प्रमोटर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि ये एक बहुत अच्छा और जबरदस्त किस्म का प्लान कंपनी लेकर के आ रही है अक्टूबर से इसमें मोयो ट्रेड के अंदर। तो ये मोयो ट्रेड का फर्स्ट फिक्स्ड इनकम प्लान कंपनी लॉन्च करने के लिए जा रही है। और इस इनकम प्लान के अंदर जरी सी बात है ऑलरेडी होमवर्क हो चुका हुआ है मार्केट में, सब बड़े लीडर्स को मालूम है। तो इसमें आप देखेंगे कि अक्टूबर के अंदर एक अच्छी सेल्स आने का चांस भी है। और मोयो ट्रेड जो है, जैसे आपको पता है कि कॉपी ट्रेड की वजह से और ट्रेडर्स की वजह से एक काफी 3 महीने से एक लेवल अचीव कर चुका हुआ है मार्केट में। तो साथ में जब ये चीज भी शामिल हो जाएगी तो ये वाला क्लाइंट भी जो है वो भी इसमें जरी सी बात है आ पाएगा, जो फिक्स आरओआई की इनकम जो है वो मोयो ट्रेड से कमाना चाहता है। तो इसमें 3 पैकेज बेसिकली 3 तरह की कंपनी इसमें समझ लीजिए स्लैब्स बनाई है कंपनी ने, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, या आप अपने अगर आप प्रमोटर हैं तो आप अपने इन्वेस्टर को बता सकते हैं। तो जो पहला है उस स्लैब का नाम है लंदन फिक्स्ड इनकम प्रोग्राम, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $1000 से $5000 तक स्टार्ट होती है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें $1000 होती है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें $5000 होती है। तो इसमें से आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, $1500, $1000, $2500, $4500 या $5000। इसमें पैकेज नहीं है, 1000 से लेके 5000 की स्लैब में कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप इस फिक्स इनकम के प्लान के अंदर करते हैं तो आपको कंपनी 6% पर मंथ इनकम जो है
वो जनरेट करके देती है अपने फंड मैनेजर्स के थ्रू, राइट। क्योंकि कंपनी ने एक अच्छी कोलैबोरेशन की है लंदन के अंदर, जिसमें एक कंपनी है जो कि फंड मैनेज करके देती है, राइट, जिनका काम ही ये है कि वो दूसरी कंपनीज के फंड्स को ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट अर्न करके देते हैं, और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेडर आपसे प्रॉफिट शेयरिंग लेता है रिटेल लेवल पे, तो कंपनी ने एक बड़े लेवल पे इसका वेंचर किया है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट मोयो के पास इसमें आएंगी वो डायरेक्ट, जारी सी बात है, फंड मैनेजर्स उसको ट्रेड करेंगे और उससे कंपनी भी पैसा कमाएगी, और फंड मैनेजर्स खुद भी उसमें से शेयरिंग ले रहे हैं। और डेफिनेटली ये वाला जो इंटरेस्ट है, या कह लीजिए ये वाला जो प्रॉफिट है, वो इसमें इन्वेस्टर का रहेगा। तो ये 6% पर मंथ इसमें बनेगा, जो कि आप इसमें से लेते चले जाएंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट की स्लैब के अंदर। इसमें दूसरी स्लैब है न्यू ये बिल्कुल ये जितनी भी अमाउंट्स हैं जो फंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में या आप कह लीजिए फिक्स्ड इनकम प्लान में कोई भी आपके इन्वेस्टर जो लगाएंगे, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है इनको फंड मैनेजर्स की जो कंपनीज हैं, फंड मैनेजमेंट की जो कंपनीज हैं, उनके फंड मैनेजर्स इसको ट्रेड करेंगे, और कंपनी उसमें से खुद भी पैसे कमाएगी, वो फंड मैनेजर्स भी पैसे कमाएंगे, और डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है वो उस इन्वेस्टर का है, जो इन्वेस्टर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस पूल के अंदर। $5001 से लेके $10,000 तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो 7% पर मंथ जो है वो आप इसमें आरओआई कमा रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे हाई रिटर्न है, और इसमें इसका नाम है हांगकांग फिक्स्ड इनकम प्लान, और इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है $10,001 से $1,00,000 तक, और इसमें आरओआई जो है वो 8% पर मंथ जो है वो आपको मोयो देगा। तो ये मोयो का पहला फर्स्ट ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम प्लान है, राइट। इसके अंदर कोई यानी कि आप समझ लीजिए बाइनरी कंपनसेशन प्लान नहीं है, क्योंकि मोयो ट्रेड जो है वो कोई एफिलिएट मार्केटिंग से या नेटवर्क मार्केटिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये टोटल फॉरेक्स इंडस्ट्री का एक सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। इसका इन एंड आउट पूरा आप किसी भी वक्त कंपनी से सीख सकते हैं, हम लोगों से समझ सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी इसके अंदर कंपनी ने एफिलिएट्स के लिए कुछ ना कुछ इसमें फायदा रखा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फिक्स्ड इनकम प्लान को लोग ज्वाइन करेंगे एज ए इन्वेस्टर, तो उनको इसके अंदर किन टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो फॉलो करना होता है। तो इसमें आपको कंपाउंड भी करना पड़ता है, मजीद इसकी डिटेल आपको आ जाएगी। इसमें एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो 300% मैक्सिमम आप कमा सकते हैं। विड्रॉल इसका मंथली होगा, जो आप कमा रहे हैं उसका विड्रॉल आरओआई की शक्ल में आपको मंथली मोयो ट्रेड इसमें देगा। अगर आप 16 महीने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी जगह पे खत्म करना चाहते हैं, तो जो मोयो है वो आपको 20% कैंसिलेशन फीस जो है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट उसके ऊपर चार्ज करेगा। लेट्स से अगर आपने $10,000 लगाया है, तो इसके ऊपर 7% आप आरओआई ले रहे हैं 16 मंथ तक। लेकिन अगर आप किसी भी वक्त चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं पहले ही, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि 20% देन फिर कैंसिलेशन फीस जो है वो मोयो ट्रेड जो है वो डिडक्ट करने का राइट रखती है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें कमीशन स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल इसके जो MT4 पैकेजेस हैं, जो कि ऑलरेडी हम उसमें MT4 के अंदर लगा रहे हैं, जो कि वेरिएबल है, यानी कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं MT4 के अंदर, तो उसके अंदर आपको पता है कि फर्स्ट बेनिफिट स्पॉन्सर को ये होता है कि वो अपने 20% बक्स कॉइन जो है वो यूज कर सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जाहिर सी बात है, अगर कंपनी अभी बक्स कॉइन जो है वो इन्वेस्टर्स को तो देने के लिए जा रही है,
लेकिन वो लोग जो एफिलिएट्स हैं या जो लीडर्स हैं, उनके जहन में ये सवाल आ सकता है कि उनके बक्स कॉइन क्या वो सिर्फ होल्ड ही कर सकते हैं अगर उन्होंने एक्सचेंज में ट्रेड करना है? तो ऐसा नहीं है। वो होल्ड बिल्कुल कर सकते हैं, उनको वेट करना पड़ेगा ताकि वो फेज आए जब कंपनी सबको बक्स कॉइन देगी, तो उसमें उनको भी मिलेंगे। लेकिन पहले ये वाला फेज मुकम्मल करना है जिसमें इन्वेस्टर्स को बक्स कॉइन दे के उनके कॉइन्स ट्रेड करवाने हैं, राइट। तो पहला फेज तो ये है। तो वो लोग जो प्रमोशन पे बिलीव रखते हैं या पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रमोट किया बक्स कॉइन को, तो अगर वो रियली समझते हैं कि बक्स कॉइन का नेक्स्ट फ्यूचर उन लोगों को मिलके डिसाइड करना है कंपनी के साथ, तो फिर बक्स कॉइन का जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो मोयो है। और मोयो के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक प्रोडक्ट MT4 पैकेजेस हैं, राइट, जिसमें आप MT4 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है एज इन्वेस्टर और अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, किसी को कॉपी करके या खुद ट्रेडर बन के दूसरों के पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी बंदा आप लेके आएंगे, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर लेके आएंगे, तो आप अपने 20% बक्स कॉइन जो है वो रिडीम कर सकते हैं। यानी कि अगर पैकेज की वैल्यू $10,000 है, तो आप $2,000 की वैल्यू के बक्स कॉइन करंट रेट के ऊपर अपने रिडीम कर सकते हैं, जो एज ए एफिलिएट इसमें काम कर रहे हैं। तो एफिलिएट्स ने तो कंपनी के साथ मिलके चलना है, उन्होंने बक्स कॉइन का नेक्स्ट फ्यूचर डिसाइड करना है मोयो के थ्रू। तो जाहिर सी बात है आप बक्स कॉइन अपने इन कैश करते चले जाएंगे और मोयो को मजीद बिल्ड से बिल्ड करते चले जाएंगे इस कंपनसेशन प्लान के तहत। एक तो आपको ये फायदा होता है कि आप अपने बक्स कॉइन कंज्यूम करते हो, जो कि आपकी एक प्रीवियस कह लीजिए एसेट बना हुआ है इस कंपनी के अंदर। तो आपका 20% एसेट जो है वो हर पैकेज की वैल्यू के इक्विवेलेंट जो है 20% वैल्यू जो है उस पैकेज की, उसके इक्विवेलेंट इन कैश होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको ये नया नेटवर्क बिल्ड करने का फायदा ये होगा कि आपको कंपनी $5 रिबेट देती है ऑन ईच स्टैंडर्ड लॉट जो आपका इन्वेस्टर ट्रेड करता है, जो कि आपके डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट क्लाइंट है आपका। तो ये भी काफी एक अच्छी इनकम है। और अगर आप काम करते करते $25,000 की इन्वेस्टमेंट को हिट कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी आपको एक नेक्स्ट रैंक पे लेके चली जाती है एज ए प्रमोटर, और उस रैंक का नाम है मास्टर इंट्रोड्यूसर ब्रोकर, मास्टर आईबी, राइट। तो जब आप मास्टर आईबी बनते हैं तो यही $5 की रिबेट जो है वो बढ़ के आपकी $9 पे चली जाती है, राइट। उसके बाद लीडर कैन क्रिएट डायरेक्ट क्लाइंट एंड रिडीम बक्स कॉइन। डेफिनेटली इसमें आप अनलिमिटेड कर सकते हो, और इसमें आपको पता है कि रिवॉर्ड भी हैं। इस वक्त कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है कि डायरेक्ट $25,000 का बिजनेस जो भी हिट करता है MT4 के अंदर, जो कि आप रैंक अचीव कर जाते हैं मास्टर आईबी का, तो हर मास्टर आईबी बनने के ऊपर कंपनी आपको जो है वो $800 के इक्विवेलेंट वैल्यू का एक मोबाइल फोन भी दे रही है। तो इसमें रिवॉर्ड है इस चीज के हिस्सा जो है। उसके बाद ये आपका रिबेट प्रोग्राम है, और नंबर 1 आपका बक्स कॉइन यूजेज प्रोग्राम है, जो कि मोयो के थ्रू इसमें आप मार्केट के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आप मोयो को प्रमोट करेंगे तो इनडायरेक्टली आप बेसिकली बक्स कॉइन को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको मोयो के साथ साथ अब आगे जो है वो चलना है। और जितना ज्यादा मोयो के अंदर वॉल्यूम आएगा, जितना ज्यादा इसके अंदर पोर्टफोलियो आप बिल्ड करेंगे, तो उतना ज्यादा जो है वो बक्स कॉइन का बेहतर फ्यूचर जो है वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। ओके जी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ। इसमें फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का एंड देन थर्ड लेवल का। इसके ऊपर काफ़ी एक्सक्लूसिव वेबिनार भी हो चुके हुए हैं। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो अपने अपलाइन से ज़रूर पूछे। ये जो कमीशन स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कमीशन स्ट्रक्चर बेसिकली फिक्स्ड इनकम प्लान का है। तो इसमें आपका डायरेक्ट सेल है, एक बेनिफिट आपको, एक बेनिफिट वो है जो आप डायरेक्ट सेल लेके आ रहे होते हैं फिक्स्ड इनकम प्लान में, और दूसरा बेनिफिट वो है जो आपको लीडरशिप पूल के अंदर मिलता है, और तीसरा बेनिफिट, तीसरा जो इसके अंदर रूल है एक्चुअली में, वो ये है कि 60/40 का रूल आपको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि 40% जो आपकी इनकम आएगी, जितनी भी आप इसमें से कमा रहे हैं लीडरशिप पूल के जरिए, तो 60% इनकम जो है वो आप निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं एवरी मंथ,
और 40% अमाउंट जो है वो आप कंपाउंड करते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी आपको इसमें फायदा देती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट किसी फिक्स्ड इनकम प्लान के क्लाइंट को लेकर के आते हैं किसी भी एक्स वैल्यू से, $1000 से, $10,000 से, या किसी भी एक्स वैल्यू के ऊपर, तो एज एन एजेंट आपको 10% बक्स कॉइन अपने रिडीम करने का मौका मिलता है। तो वो आप एज ए अपफ्रंट कमीशन के तौर पे ही अपने बक्स कॉइन यूज करके अपने पास रख सकते हैं, और 90% अमाउंट, जाहिर सी बात है, बिटकॉइन के जरिए आप ऑनलाइन पे कर रहे होते हैं, और 10% अमाउंट जो है वो आप पे कर रहे होते हैं बक्स कॉइन के थ्रू ऑनलाइन। उसके बाद अगर हम बात करें आपका लीडरशिप पूल जो है उसके, तो वी हैव क्रिएटेड 4 डिफरेंट पूल सिस्टम टू गिव आवर एजेंट ए रेगुलर इनकम अप टू 12 मंथ। तो आपको ये एक रेगुलर इनकम मिलती है एज एन एजेंट लीडरशिप पूल के अंदर, लेकिन इसमें 4 डिफरेंट लेवल बनाए गए हैं। तीसरे नंबर पे इसमें इंक्रीज योर पैसिव इनकम बाय हेल्पिंग योर टीम टू ग्रो थ्रू आवर 60/40 रूल, राइट। जितना ज्यादा आप अपनी टीम को इनकरेज करेंगे उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो बेसिकली आप अपनी टीम का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको एज ए पैसिव इनकम भी इस रूल से मिल रही होगी। तो इस चीज की भी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, और इसकी डिटेल भी मिल जाएगी आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जब ये कंपनी लॉन्च करती है। लेकिन फिर भी मैं इसको जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो फर्स्ट पूल है, फर्स्ट पूल में वो लीडर्स फॉल करेंगे जिनकी टीम के अंदर, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, जिनके 3 जनरेशन के अंडर $15,000 से लेके $50,000 तक का बिजनेस आया है। तो यहाँ पे उनको क्या मिलेगा, 0.5% ऑफ द ओवरऑल ट्रेडिंग डिपॉजिट। तो 0.5% वैल्यू जो है वो उनको एवरी मंथ मिलेगी, और अप टू 12 मंथ्स आप ये पैसिव इनकम जो है वो इंजॉय करेंगे। पूल 2 के अंदर आप तब आ सकते हैं जब आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल तक $50,001 से लेके $1,00,000 तक के आपकी टीम ने काम किया हो। तो उसमें आप 1% जो है वो इसमें ओवरऑल ट्रेडिंग डिपॉजिट से आप पैसे कमा रहे होते हैं एवरी मंथ। और उसके बाद पूल 3 की अगर हम बात करें तो $1,01,000 से लेके $2.5 लाख तक ये इन्वेस्टमेंट के पूल में अगर आपकी टीम काम करती है और आप एज ए लीडर इसमें फाल करते हैं, तो 1.5% जो है वो आप ओवरऑल जो डिपॉजिट आ रहा होता है आपकी टीम के अंदर, तो आप यहाँ पे इनकम कमा सकते हैं एवरी मंथ। पूल 4 के अंदर $2.5 लाख से लेके $5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इसमें आती है, और उससे ऑनवर्ड भी जितनी भी आपकी टीम काम करेगी तो बेसिकली वो आप पूल 4 का ही हिस्सा है। तो वो टोटल 2% जो है वो आपको ओवरऑल ट्रेडिंग डिपॉजिट के ऊपर, जितना भी आप का फिक्स्ड इनकम प्लान में नया काम आ रहा होता है, तो ये 2% आप अपने 3 अप टू 3 लेवल तक से आप इसमें कमा रहे होते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एक अच्छी और हैंडसम पैसिव इनकम है जो आपको अपनी टीम के थ्रू आ रही होती है। हर बंदा, जाहिर सी बात है, एज ए लीडर अपने बक्स कॉइन रिडीम करने के लिए या मोयो ट्रेड का नेक्स्ट फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें काम लेके आएगा, और जितना ज्यादा फिक्स्ड इनकम प्लान में लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना ज्यादा जो है वो आपका भी ये वाला पूल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके जी। उसके बाद ये चीज ये है कि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, तो उतना ज्यादा जो है वो आप इस चीज से कमा सकते हैं। तो इस चीज को अगर मैं इसमें देखूं तो 60% आपके जो है वो कैश अकाउंट में आपको इसमें मिलेगा, और 40% जो है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि आप भी उससे या तो फिक्स इनकम कर सकते हैं या आप उससे ट्रेड कर सकते हैं उस वैल्यू को। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि मोयो का कंपनी सीआरएम अलग से लॉन्च कर रही है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लोग हैं, जिसको हम आप कह सकते हैं मास्टर आईबीज हैं या आईबीज हैं, उनके लिए कंपनी ने ये सीआरएम लॉन्च किया है।
जी सॉरी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि एक आपको वेबसाइट, इसमें मैं अभी आपको लाइव भी दिखाता हूँ। एक वेबसाइट बेसिकली आपको नज़र आती है मोयो की, जिसमें आप कॉपी ट्रेड कर सकते हैं अपने अकाउंट को हुकअप करके। तो ये बेसिकली टोटल जो है वो सोशल ट्रेडिंग का एरिया हो गया, जहाँ पे ट्रेडर आएगा, जहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए ट्रेडर्स को कॉपी करेगा। तो ये एक एरिया हो गया कॉपी ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाला टोटली। और दूसरा एरिया है मार्केटिंग के लोगों के लिए, या क्लाइंट एरिया जिसको आप कह सकते हैं। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है मोयो ने वो लॉन्च किया है, ये मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। इसके लिए अलग से आपको लिंक भी मिल गया है इसमें मोयो की वेबसाइट के ऊपर। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका सारा बिजनेस देखने के लिए कि आपका पूल बिजनेस कितना हो चुका हुआ है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस कितना हो चुका हुआ है, पूरी हिस्ट्री। डिपॉजिट करने के लिए वहाँ पे सारी ऑप्शंस मौजूद होंगी क्लाइंट के पास, विड्रॉल करने के लिए सारी ऑप्शंस वहाँ पे क्लाइंट के पास मौजूद होंगी। उसके अलावा आपको पता है कि मोयो के अंदर कंपनी ने रिसेंटली एक नई फीचर ऐड की है, प्राइस अलर्ट की। तो अगर आपको किसी भी पेयर के अंदर प्राइस अलर्ट लगाना है तो ये भी आप बड़ा इजीली मोयो के अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा मोयो सिग्नल है जो कंपनी ने इसके अंदर ऐड किया है, तो सिग्नल बनाने वाली कंपनियां भी इसमें जो इसको ज्वाइन कर सकती हैं, और सिग्नल प्रोवाइड करने वाले लोग भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और सिग्नल बाय करने वाले लोग भी इसमें से सिग्नल बाय कर सकते हैं। तो ये सिग्नल का पार्ट भी इसमें ऐड हो चुका हुआ है, तो इसकी भी कम्युनिटी हम लोगों को मिलके बिल्ड करनी है। और उसके बाद आपको पता है कि इसके साथ कंपनी ने एक सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी अटैच कर दिया है, ताकि जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदा सिर्फ यही सोच के आए कि उसने या तो सिग्नल बाय करने हैं, या उसने जो है वो सिग्नल सेल करने हैं, या उसने MT4 बाय करना है, या MT4 सेल करना है। बल्कि वो एक फ्री में ज्वाइन कर सकता है फेस किंडल प्लेटफॉर्म को, जस्ट लाइक फेसबुक, जो कि मोयो ट्रेड से ही लिंक्ड है, राइट। तो जब आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो एज ए फ्री, और आप यहाँ पे वक्त गुजारो अपना, 1 महीना गुजारो, 2 महीने गुजारो, आप सोच लो समझ लो, यहाँ पे ट्रेडर्स भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो चीज आपको अच्छी लगे, फिक्स्ड इनकम प्लान अच्छा लगे आपको, वेरिएबल इनकम प्लान अच्छा लगे आपको, प्रमोटर बनना अच्छा लगे आपको, ट्रेडर बनना अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस फेस किंडल प्लेटफॉर्म पे आके डिसाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। और देन फिर आप भी ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, आप भी इन्वेस्टर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, और आप भी इसमें सिग्नल प्रोवाइड करने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप इसमें शामिल नहीं भी होना चाहते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फिर भी फेस किंडल का हिस्सा रह सकते हैं। लर्निंग पर्पस के लिए आपको फेस किंडल के अंदर काफी ज्यादा कंटेंट मिलेगा, मोयो से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिलेगा, बक्स कॉइन से रिलेटेड आपको जितने भी न्यूज इंफॉर्मेशन चाहिए मोयो के ऊपर आपको मिलेगी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो क्रिप्टो करेंसी और एफएक्स से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी और हेल्दी और रेलिवेंट इन इंडस्ट्री से आपको फेस किंडल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो फेस किंडल को तो आप हर बंदे को ज्वाइन करवा ही दिया करें, और अपनी सारी टीमों को आप बोलिए कि वो फेस किंडल पे आ जाएं। बहुत सारे लोगों को हमसे गिला रहता है कि हम उनसे बात नहीं करते, हम उनसे अपडेट शेयर नहीं करते। तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप पे हर बंदे पे बात करना, फोन के ऊपर हर बंदे से बात करना, रोजाना वेबिनार पे भी आना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए भी। तो मोहसिन जमील साहब भी फेस किंडल पे मौजूद होते हैं, जो भी अपडेट होती है वो वहां पे शेयर होती है, तो आप तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी अगर आप फेस किंडल पे मौजूद हैं, राइट। मैं भी वहां पे मौजूद हूँ, और हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी इस वक्त एक्टिव टॉप लीडर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ट्रेडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आप सब लोगों से कनेक्टेड रहेंगे इस बिजनेस से रिलेटेड, तो फिर आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस बिजनेस से कोई भी एक्टिविटी हुई तो मुझे बाद में पता चला, या मुझे अभी भी नहीं पता चला, या मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो आपको वो सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो फेस किंडल से बेसिकली मिल सकती हैं अगर आप इसके अंदर आके फ्री में ज्वाइन करते हैं। इसमें आपका लगना भी कुछ नहीं है। इसके अलावा अपकमिंग चीज में जैसे मैंने आपको फिक्स्ड इनकम प्लान बताया,
बिल्कुल इसी तरह अपकमिंग चीजों में एक और बड़ी जबरदस्त चीज मोयो ट्रेड के अंदर कंपनी ऐड कर रही है, और इसको आप मोयो ट्रेड के अंदर वेरी सून इस चीज का हिस्सा देखेंगे, और वो चीज है बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपको मालूम है कि CFX ऑप्शन जो है वो कंपनी ने लॉन्च किया था सेपरेटली बक्स कॉइन के लिए, लेकिन यहाँ पे मोयो ट्रेड के अंदर जो है वो भी बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ने ऐड किया है। तो ये भी बेसिकली आप समझ लीजिए कि बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी जितना भी वॉल्यूम है, आपको पता है 2,500 क्लाइंट हैं हमारे जो बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते थे लास्ट ईयर। तो जब वो भी क्लाइंट यहाँ पे आएंगे और ट्रेड करेंगे तो फिर बक्स कॉइन की डिमांड और सेलिंग और वॉल्यूम जो है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को मिलके इसके ऊपर काम करना है। कंपनी इसको बिल्ड करने के ऊपर जोर लगा रही है, हमें इसको प्रमोट करने के लिए जोर लगाना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो एज ए ट्रेडर इसमें अपनी अच्छी हिस्ट्री बनाइए, अगर आप प्रमोटर हैं तो एज ए प्रमोटर आप अपना रोल अदा करिए। किसी भी हैसियत में अगर आप इस चीज में आपका मुफाद है या आप ये चाहते हैं कि आपका इसके अंदर कैरियर बने बक्स कॉइन में, तो देन आप जो है वो मोयो ट्रेड को और मोयो ट्रेड से अराउंड जो चीजें आ रही हैं, बेसिकली यही फ्यूचर है बक्स कॉइन का, तो आप इनको प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बात की कि इसका CRM की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपने ये देखा होगा कि कंपनी ने इसका मोयो ट्रेड का बेसिकली नया इंटरफेस लॉन्च किया है जो कि पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव है, पहले से ज्यादा सेक्सी है। आप इसको किसी भी कारपोरेट क्लाइंट को जब दिखाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके अंदर कंपनी ने और डिटेल डाली है कि ट्रेडर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी चीज बड़ी जल्दी लाइव होने के लिए जा रही है कि ये जितने भी ट्रेडर्स आपको इनसाइड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो आपको टॉप ट्रेडर्स बेसिकली नजर आ रहे होते हैं, तो वही ट्रेडर जो है वो यहाँ पे भी प्रमोट हो रहे होंगे। यानी कि कोई भी जब कंपनी इसकी डिजिटल मार्केटिंग करेगी और मोयो ट्रेड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आके विजिट करेंगे, तो इन्वेस्टर जो आते हैं या कोई भी ट्रेडर भी जब आता है तो वो आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और उनकी हिस्ट्री देखता है, और वो ये चेक करता है कि अगर मैं भी इनके ट्रेडर्स में शामिल होना चाहता हूं तो यहाँ पे पहले से कितने ट्रेडर्स मौजूद हैं, यानी कि कितना एक्टिवली इस पे काम हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कोई बंदा साइन अप करना भी बोदर नहीं करता, राइट। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन जो बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो फिर वो लोग जो है वो बाहर से ही ये ट्रेडर्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और यहाँ तक ये देख सकते हैं कि उनको लोग फॉलो कितने कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर एज ए ट्रेडर सोचूं और अगर मैं ये देखूं कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे 10-10 मिलियन डॉलर से लोगों को, एक एक ट्रेडर को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं अपनी स्किल आके आजमाऊं और उस बिजनेस में से मैं अपना हिस्सा भी लूं एज ए ट्रेडर। और सेम इसी तरीके से इन्वेस्टर भी उनका भी जो आप समझ लीजिए कि अट्रैक्शन पॉइंट मोयो ट्रेड के अंदर हमेशा से रहेगा, वो बार बार आके चेक करेंगे, बार बार आके देखेंगे कि आया के ट्रेडर्स कितना बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडर्स कितना पोर्टफोलियो लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इसको आउटर प्लेटफॉर्म के अंदर भी दिखाना है, ताकि कोई भी शख्स जो है वो इसको साइन अप किए बगैर भी ट्रेडर्स को देख सके और उनका पोर्टफोलियो दे सके। जब उसने फर्दर डिटेल में जाना होगा तो डेफिनेटली उसको साइन अप करना पड़ेगा, कॉपी करने के लिए उसको अपने अकाउंट को हुकअप करना पड़ेगा, या एज ए ट्रेडर अपने आप को हुकअप करना पड़ेगा ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन इनिशियली उसको ये एक अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट मिलेगा, ये जो ट्रेडर्स पेज है जिसके ऊपर आपकी कम्युनिटी और तेजी से ग्रो इसमें होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, एफिलिएट प्रोग्राम जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, फिक्स्ड इनकम प्लान का एफिलिएट प्रोग्राम और उसके साथ साथ MT4 का जो एफिलिएट प्रोग्राम है, ये दोनों जो मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा था, तो इससे रिलेटेड आपको एफिलिएट प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया मोयो मैसेंजर जो है बेसिकली फेस किंडल है, सिग्नल्स की प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स और टूल हैं बेसिकली, इनकी डिटेल मिलेगी लोगों को यहाँ पे जो इनके बारे में सीखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टूल्स और प्रोडक्ट्स कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, राइट। और अगर किसी को भी एज ए क्लाइंट ज्वाइन करना होगा या एज ए IB ज्वाइन करना होगा या एज ए ट्रेडर ज्वाइन करना होगा, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे ओपन अकाउंट पे जाएगा, और जब आप ओपन अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे
इस CRM की रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद देन आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पे आपका ये लॉग इन डिटेल और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट काम डन हो चुका हुआ है। 1 अक्टूबर कंपनी इन चीज़ों को और बेहतर अंदाज में लॉन्च कर रही है फिक्स्ड इनकम प्लान के साथ। तो अक्टूबर का महीना काफ़ी हॉट रहेगा क्योंकि कंपनी ने बक्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने का भी इनिशिएटिव लिया है। तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आपको भी चाहिए कि इसके बारे में अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करें, इसकी पॉजिटिव साइड्स भी दिखाएं आप इसकी। और प्लस अगर कोई फ्यूचर के बारे में आपसे पूछता है तो आप देन मोयो के बारे में बात कर सकते हैं लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल में आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम आपका ले लिया। और भी वेबिनार हम करेंगे, रेगुलर वेबिनार हम करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। और आप समझ लीजिए कि अक्टूबर का महीना काफ़ी हॉट रहेगा। मोयो ट्रेड के ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार होंगे ताकि मोयो ट्रेड के बारे में लोगों को समझ आए, क्योंकि लोग बक्स कॉइन के बारे में टेक्निकल सारा नॉलेज रखते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वेबिनार्स किए हैं लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा। आपको पता है बक्स कॉइन का मार्केट में आने से पहले ही लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दिया हुआ था, और अभी भी अगर किसी को कोई नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो देने के लिए मौजूद हैं हम। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि अगर इस वक्त जो लोग सुनना चाहते हैं, इस वक्त जो लोग जानना चाहते हैं, राइट, वो ये जानना चाहते हैं कि बक्स कॉइन का फ्यूचर क्या है। और बक्स कॉइन का फ्यूचर बेसिकली मोयो है, राइट। तो अगर आप लीडर हैं और अगर आप समझते हैं कि आप बक्स कॉइन के फ्यूचर के बारे में जानते हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप एक मर्तबा मोयो का पूरा बिजनेस मॉडल जरूर सीख लीजिए, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए। हो सकता है ये आपको एक अच्छा ट्रेडर बना दे, हो सकता है ये आपको एक अच्छा प्रमोटर बना दे, हो सकता है आप इसमें आके एज इन्वेस्टर एक कॉपी ट्रेड के जरिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएं, या फिक्स्ड इनकम प्लान से आप इसमें अच्छी इनकम कर पाएं, राइट। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा लर्निंग फैलाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसका नॉलेज लोगों को देंगे, तो जाहिर सी बात है बक्स कॉइन के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। और ये मोयो ट्रेड एक ऐसा इंजन है जो कि डेफिनेटली बक्स कॉइन की मार्केटिंग के लिए और बक्स कॉइन की एक्सचेंजेस के अंदर भी डिमांड खड़ी करने में बहुत रोल अदा करेगा। तो आज के दिन के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इसको सुना। किसी की भी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग अपने अपने लीडर से बात कर सकते हैं। हम और वेबिनार भी करेंगे। अभी हम हिंदी वेबिनार किया जैसे आज, तो 2 से 3 दिन के बाद हम इंग्लिश वेबिनार भी करेंगे। तो वो जो दोस्त जिन लोगों ने आज इसको ज्वाइन नहीं किया, या जो आपके इन्वेस्टर हैं उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने बक्स कॉइन जो लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि हर आने वाले वेबिनार की पहले तो डिस्क्रिप्शन जो है, जब अनाउंसमेंट आती है, वो गौर से पढ़ें। अगर वो बक्स कॉइन से रिलेटेड है तो आप अपने हर उस बंदे को बिठाएं बक्स कॉइन के उस वेबिनार में जिसके अंदर बक्स कॉइन का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि बक्स कॉइन डिलीवर कैसे करना है आप लोगों को, और आप लोगों ने लेना कैसे है बक्स कॉइन, राइट। तो अगर बहुत सारे लोगों को नॉलेज लेने के लिए नहीं आते थे, तो बक्स कॉइन लेने के लिए तो भाई आ जाओ, राइट। और अगर कोई बंदा बक्स कॉइन के फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको इतना सा बता के जरूर मोयो के वेबिनार में भी बिठाइए कि बक्स कॉइन का फ्यूचर जो है वो बेसिकली मोयो है, राइट। तो जब आप मोयो के वेबिनार में लेके आएंगे लोगों को, तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कोई भी वो वेबिनार कर रहा है, भावेश जी कर रहे हैं, मोहसन साहब कर रहे हैं, जिले स्नैन साहब कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ, कोई भी वो वेबिनार कर रहा है, राइट। हम सब लोगों का पर्पस एक ही है, मोयो ट्रेड को उठाना, बक्स कॉइन को उठाना। आप लोगों का भी यही पर्पस है, राइट। हम लोग कोई डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर काम नहीं कर रहे, राइट। अगर आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं, आप एज ए मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, आप एज इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, या आप एज ए प्रमोटर काम कर रहे हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, तो मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसका जिस एंगल में भी हिस्सा बन सकते हैं और लोगों को जिस एंगल में भी हिस्सा बना सकते हैं, वो आप जरूर बनाइए। और बक्स कॉइन से रिलेटेड अगर कोई भी वेबिनार आता है तो बार बार आजकल सुनिए, ताकि आपके इन्वेस्टर्स को सही तरीके से उन तक बक्स कॉइन पहुंचाया जाए। अभी 1 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने बक्स कॉइन के आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया है एज ए प्रमोटर या एज ए इन्वेस्टर, राइट।
लेकिन बहुत अफसोस होता है वेबिनार में देख के सिर्फ 500,000 लोग ही आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जब अपना कमीशन कमाना था या अपनी इनकम करनी थी, तो तब तो आप लोगों ने लोगों को कॉइन बेचा। जैसे शाह जी ने बात की कि अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से कॉइन नहीं खरीदा, तो डेफिनेटली आपने किसी न किसी प्रमोटर के थ्रू खरीदा, राइट? या किसी प्रमोटर ने आपको अपना कॉइन बेचा है। तो उन प्रमोटर्स को भी ये चाहिए कि आज जब कंपनी जिन लोगों ने इनकम नहीं की, उनको बक्स कॉइन डिलीवर कराने के लिए जा रही है, तो उनको पूरा सिस्टम पहले तो खुद समझे और फिर उनको पूरा सिस्टम समझाएं, ताकि वो अपने बक्स कॉइन को एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करें, उनको इसके अंदर वैल्यू नजर आए, तो फिर वो भी आपकी तरह मार्केट में बक्स कॉइन के बारे में पॉजिटिव बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस वेबिनार को तफसील से सुना। इंशाल्लाह कमिंग वेबिनार्स में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।